त्याच्यानंतर मधल्या काही काळामध्ये आपण लॉकडाऊनचा एक जबरदस्त फटका अनुभवला आणि त्यानंतर मग आता पुन्हा एकदा नव्या जोमानं त्यांच्या दुसऱ्या वादळाचं प्रकाशन, ज्या वास्तूत त्या पुस्तकाबद्दलची किंबहुना त्यांच्या लेखन कारकिर्दीच्या सुरुवातीची घोषणा झाली, त्या लेखन कारकिर्दीतलं दुसरं पुस्तक आता प्रकाशित होत आहे, त्याची सुद्धा ही दुसरी आवृत्ती आहे. हा खूप छान योगायोग आहे. आपण सगळेजण बाहेर इतका मोठा पाऊस पडत असताना सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येने इथे आलात. बाहेरचा पाऊस वेगळा आहे, पण हा रसिकांचा, शरदजींच्या प्रेमापोटी आलेल्या संभाजीनगरकर रसिकांचा हा पाऊस आहे. त्याबद्दल मी शब्दामृतच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. तुम्हा सगळ्यांना धन्यवाद. ऐकत असतो, त्यांचं बोलणं ऐकत असतो आणि आपल्या सगळ्यांना त्यांचं बोलणं मनापासून भावत असतं. आज सुद्धा प्रास्ताविक ऐकत असताना ही प्रचिती आपल्या सगळ्यांना नक्कीच आली असेल याची मला खात्री आहे. एक छान आणि वेगळा कार्यक्रम आपण सगळेजण आज इथे अनुभवणार आहोत आणि मला नक्की खात्री आहे, जसं आता पार्थ सुद्धा म्हणाले, की काहीतरी वेगळं आपण या कार्यक्रमातून घेऊन जाऊ अशी आशा आम्हा सगळ्यांना इथे आहे. कार्यक्रमात पुढे जात असताना मान्यवरांचं स्वागत आपण करणार आहोत. मी विनंती करणार आहे सर्वप्रथम दुसरे वादळ या पुस्तकाचे लेखक अभिनेता शरद पोंक्षे सर यांना कृपया आपण स्वागताचा स्वीकार करावा. विनंती करणार आहे शब्दामृतच्या वतीने चंद्रशेखर पाठक यांना आणि श्री गणेश सभेच्या वतीने अनिल देशमुख यांना कृपया आपण शरदजींचं स्वागत करावं. आज का जो कार्यक्रम था वो गणेश सभा और गणेश वाचनालय और शब्दामृत प्रकाशन की ओर से था. पुस्तक का प्रकाशन था दूसरा वादळ, जिसके लेखक हैं श्री शरद होंगे. कई रोल्स निभाते हैं. वो खुद एक बहुत ही बढ़िया अभिनेता है, दिग्गज हैं, व्याख्याते हैं और आज वो लेखक थे और उनकी किताबें मी आणि नथुराम और दूसरा वादळ की किताबें जो थी वो यहाँ पे दूसरा वादळ का विमोचन हुआ और उसके लिए मैं यहाँ पे आई उनकी मुलाकात लेने के लिए. और बहुत ही भीड़ और गर्मी में इसका प्रकाशन हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे संभाजी नगर के वासियों ने हमें सुना और किताबें. आप आई बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक हमारा प्रश्न बनता है आपसे इस किताब कर्क रोग, जो बहुत ही भयंकर रोग है, उसके बारे में शरद पोंक्षे जी ने बहुत ही आसान तरीके से, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने जैसा नहीं रहा है, या फिर कई बार ऐसे मोड़ आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे हमें लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बारे में इस किताब में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है. सिर्फ कर्क रोग के बारे में ना लिखते हुए एक बहुत ही प्रेरणात्मक ये पुस्तक है और हर एक आदमी ने ये पुस्तक पढ़ना चाहिए. अर्थात ये मराठी में है. ये किताब है, मुझे 2019 में कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज कैंसर था. उस कैंसर के साथ मैंने लड़ाई किस तरह से की, किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, मेरे कैसे कैसे लोगों ने मदद की, एलोपैथी के साथ मैंने कैसे आयुर्वेद किया, कैसे मैंने होम्योपैथी का इलाज किया, किस ढंग से लड़ना चाहिए. ज़िंदगी में काफ़ी सारे संकट आते हैं, तूफान आते हैं. तूफान का मराठी में वर्ड है वादळ, इसलिए उसका नाम लिखा है दूसरा वादळ. तो ये जो तूफान आते हैं, कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी मानसिक संकट आ जाता है, कभी शारीरिक परेशानियां होती है, तो कैसे लड़ना चाहिए इंसान ने, ये लड़ने की सीख देगा, एक मार्गदर्शन करेगा. इसलिए ये मेरे जो अनुभव थे 2019 के, जो मैंने कैंसर में कैसे लड़ाई लड़ी, तो वो आपको सामने रखी है और उसका अब ज़रूर फ़ायदा होगा. सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी संकट आने दो, लड़ते रहो. लड़ाई में अगर कोई बोलेगा कि 99% आप हारने वाले हैं और सिर्फ 1% जीतने वाले हैं, तो उस 1% के लिए लड़ना चाहिए.
कभी कभी वो 1% जिता देता है। नए तराने संभाजीनगर शहर में ये जो किताब के विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से कई विविध प्रांतों में काम करने वाले दिग्गज लोग यहाँ आए थे। उनमें थे इस किताब के लेखक शरद जी पोंक्षे, उनमें थे ख्यातनाम लेखक सूर्यकांत जी सराफ और इस शहर के जाने माने सर्जन उन्मेष जी टाकरकर। और ये किताब जिन्होंने अपने अक्षरों से बनाई वो सुनील जी धोपावकर। इन सब के उपस्थिति में आज यहाँ पे इस ऐतिहासिक शहर में इस किताब का प्रकाशन 16 संपन्न हुआ। और उसके बाद कई दिनों से इस शहर से हमें मांगे आ रही थी कि इस शहर में लेखक और प्रकाशक जो है उनसे एक बातचीत का प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो भी हमने इस मौके पर कर दिया। और लेखक और प्रकाशक दोनों से प्रेरणा मिले, जिन्हें जीवन में निराशा आई है उन्हें प्रेरणा मिले, यही इस किताब का उद्देश्य है। आपका नाम? मेरा नाम पार्थ बावस्कर।